शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल शिव साधना मार्गदर्शन में। बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी फाल्गुन अमावस्या के दिन दुर्भाग्य को दूर करने और सौभाग्य को पाने के लिए फाल्गुन मास की अमावस्या पर करें कुछ ये उपाय, जिन्हें करने मात्र से भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सभी दुख दारिद्रता दूर होती है। और इसी के साथ ये भी बताऊंगी कि फाल्गुन अमावस्या में आपको क्या कार्य नहीं करने हैं। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का न सिर्फ धार्मिक बल्कि ज्योतिषीय महत्व भी है। अमावस्या के दिन किसी तीर्थ स्नान, दान, साधना, आराधना कराने पर तमाम तरह के दोष दूर होते हैं। आज फाल्गुन मास की अमावस्या पर किए जाने वाले सरल एवं प्रभावी उपाय आपको बताने जा रही हूँ, जिन्हें कर लेने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति में वृद्धि होती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। अमावस्या तिथि को पितृ कार्यों के लिए अत्यंत ही शुभ माना गया है। तंत्र मंत्र की दृष्टि से भी अमावस्या तिथि विशेष फलदायी मानी गई है। इस दिन विभिन्न प्रकार की साधना करने के साधक विशेष फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में अमावस्या के दिन करने के लिए कुछ एक ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से व्यक्ति के जीवन में तमाम तरह के दोष दूर होते हैं और उसे सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो ऐसे में मैं बताना चाहूँगी वे कौन से उपाय हैं जो आपको फाल्गुन अमावस्या के दिन जरूर करने चाहिए। दोस्तों, उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आपका प्यारा सा लाइक और कमेंट मुझे प्रेरणा देता है, मुझे प्रोत्साहन देता है इस प्रकार की नई नई जानकारी लाने के लिए। फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि का पुण्य फल पाने के लिए किसी नदी, समुद्र या सरोवर, तीर्थ पर जाकर स्नान ध्यान करना चाहिए। यदि आप ऐसे किसी तीर्थ स्थान पर ना जा सके तो कोई बात नहीं, तो किसी पवित्र या सरोवर का जल पानी में मिलाकर घर पर ही स्नान कर लें, अर्थात गंगा जल मिश्रित जल से ही आप स्नान करें तो भी बहुत शुभ माना जाता है। अमावस्या तिथि को पितरों के लिए समर्पित माना जाता है। ऐसे में इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान से उनके नियमित पिंड दान, तर्पण और दान करना चाहिए। दान आप अपनी क्षमता के अनुसार करें, या धन का दान करें, या पैसों का दान कर रहे हैं, अन्न का दान करें या धन का दान करें, किसी भी प्रकार से आपको दान अवश्य ही करना चाहिए। इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं चल रही हैं तो उनका नाश हो जाता है। तो आप चूकिएगा नहीं, अमावस्या के दिन जरूर दान करिए। यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो उससे मुक्ति पाने के लिए अमावस्या के दिन स्नान ध्यान करके चांदी से बना नाग नागिन के सफ़ेद फूल के साथ इसे बहते पानी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से काल सर्प दोष आपके जीवन से काल सर्पदोष आपकी कुंडली से धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। फाल्गुन अमावस्या के दिन जरूरतमंदों लोगों को भोजन, वस्त्र, दवा आदि का दान करें और चींटियों का आटा अवश्य ही डालें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में यदि पितृदोष लगा है, आपकी कुंडली में पितृदोष लगा है, तो धीरे धीरे सब शांत हो जाता है। यदि आप रोजी रोजगार के संकट से गुजर रहे हैं तो अपनी इस समस्या से निजात पाने के लिए आज अमावस्या के दिन एक नींबू को अपने घर के पूजा घर में रखें। इसके बाद अमावस्या की रात इसे 7 बार उस व्यक्ति के सिर से उतारकर 4 बराबर भागों में काट लें जिसे रोजी रोजगार की तलाश है। इसके बाद आप उस कटे हुए नींबू को किसी चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में फेंक कर घर लौट आएं, पर याद रहे कि पीछे मुड़ के आप बिल्कुल भी ना देखें। इस कार्य को करने के बाद आप पीछे मुड़कर ना देखें, चुपचाप अपने घर चले आएं। फाल्गुन अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करने का विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसे में आज फाल्गुन अमावस्या के दिन स्नान ध्यान करने के बाद पीपल की जड़ में मीठा जल चढ़ाएं और सरसों के तेल का दिया अवश्य ही लगाएं। ऐसा करने से आपके पितृदेव प्रसन्न होते हैं। यदि पितृदेव जब प्रसन्न होते हैं तो कुंडली से पितृदोष धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त होने लगता है और जीवन खुशहाल बन जाता है। दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आती है। आर्थिक समस्याएं जो जीवन में चल रही हैं वे सभी दूर होती हैं। तो पीपल की जड़ में आप मीठा जल चढ़ाने के बाद सरसों के तेल का दिया अवश्य ही लगाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में सभी संकट दूर हो जाते हैं। इस उपाय को आप जरूर करिएगा। और इस बारे में भी मैं बता देती हूँ कि फाल्गुन अमावस्या के दिन भूलकर भी आपको क्या कार्य नहीं करने चाहिए।
फाल्गुन अमावस्या की रात को किसी सुनसान अंधेरी जगह जाने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्थान पर अक्सर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ज़्यादा होता है। फाल्गुन अमावस्या के दिन किसी दूसरे के घर में अन्न खाने से बचना चाहिए। मान्यता है कि अमावस्या तिथि पर किसी दूसरे का अन्न खाने से पुण्य फल का ह्रास होता है। फाल्गुन अमावस्या के दिन अपने मन में नियंत्रण रखना चाहिए और किसी पर क्रोध करने और लड़ाई झगड़े से बिल्कुल भी आपको बचना चाहिए। फाल्गुन अमावस्या के दिन तेल, नए कपड़े, झाड़ू आदि खरीदने से भी आपको बचना चाहिए। कुल मिलाकर अमावस्या के दिन किसी नए या शुभ कार्य को शुरू करने और नई चीज को खरीदने से बचना चाहिए। फाल्गुन अमावस्या के दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। मान्यता है कि इस बात को अनदेखी करने वाले व्यक्ति को धन हानि होने की आशंका बनी रहती है, उसके जीवन में धन हानि होने लगती है। फाल्गुन अमावस्या के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इन सभी चीजों से परहेज करना चाहिए, अन्यथा जीवन में घोर कंगाली आ जाती है। तो ये सब कार्य थे जो आपको फाल्गुन अमावस्या के दिन करने हैं और कुछ कार्य हैं जो नहीं करने हैं। तो दोस्तों, आशा है कि जानकारी से आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, जय श्री हरि, हर हर महादेव। दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।